अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है कद की नशोनुमा का रुक जाना। बहुत से लोगों की हाइट ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से उनके कद की नशोनुमा नहीं हो पाती और उनका कद उम्र के लिहाज से कम रह जाता है। आज का प्रोग्राम खास उन लोगों के लिए है जो लोग इस प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। आज मैं बताऊंगी कि हाइट ग्रोथ क्यों रुक जाती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और क्या इस रुकी हुई नशोनुमा को दोबारा बहाल किया जा सकता है। इसी के साथ ग़िज़ा, परहेज और एहतियाती तदाबीर और कद को बढ़ाने का कुदरती तिब्बी तरीका इलाज क्या है। अब छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें, क्योंकि उनकी तमाम परेशानियों का हल पेश कर रहा है तासीर दवाखाना। जी नाज़रीन, छोटा कद रह जाना एक ऐसा पेचीदा मर्ज बन चुका है जो आजकल तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रिश्ते में रुकावट, मुलाजमत मिलने में दुश्वारी, इवेंट्स में जाने से हिचकिचाहट वगैरह। मैं नाज़रीन को सबसे पहले बताती हूँ कि कद छोटा क्यों रह जाता है, हाइट ग्रोथ क्यों रुक जाती है। जब इंसान का कद उम्र के लिहाज से ग्रोथ ना कर पा रहा हो तो हम कहते हैं कि इस शख्स का कद छोटा रह गया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी शख्सियत में कद का एक अहम किरदार होता है। कद का छोटा रह जाना शख्सियत में सारी खूबसूरती को मात दे देता है और इंसान की शख्सियत नामुकम्मल सी लगती है। यही वजह है कि आजकल के दौर में कद का छोटा रह जाना एक पेचीदा मर्ज समझा जाता है। जिन लोगों का कद छोटा रह गया है वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। पहले लोग ये समझते थे कि कद कुदरती और पैदाइशी तौर पर छोटा रह जाता है और इसके कद में इजाफा नहीं किया जा सकता। मतलब पहले कद को बढ़ाना नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन तिब में होने वाली रिसर्च और तजुर्बात ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि कद छोटा रह जाना पैदाइशी नहीं होता, बल्कि ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में खलल के बायस वकूअ पजीर होता है। अगर इस खलल को दूर कर दिया जाए तो इसमें इजाफा किया जा सकता है। तिब्बी एतबार से हमारे जिस्म में अहम ग्लैंड्स यानी गदूद पाए जाते हैं। इस गदूद का अगला हिस्सा मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पैदा करता है जो हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होते हैं। इन्हीं हार्मोन्स में से एक हार्मोन जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन है, इस हार्मोन की वजह से जिस्म की हड्डियां, बिलखसूस लंबी हड्डियां बढ़ती हैं और बदन की पूरी तरह नशोनुमा होती है, जिससे कद में इजाफा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर इस ग्लैंड को कम मिकदार में पैदा करे, इस कमी का नतीजा ये होगा कि कद छोटा रह जाएगा। अगर हार्मोन की नशोनुमा यानी ग्रोथ ज्यादा हो तो कद लंबा होगा। इसके साथ साथ मैं नाज़रीन को बताती चलूं कि कद के साथ जिस्म के वजन का बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इंसानी जिस्म या शक्ल को पुरकशिश और जाजिब बनाने में कदो कामत के मुताबिक वजन का मुनासिब होना भी जरूरी है। कद के लिहाज से वजन की मिकदार मुख्तलिफ होती है। अगर कद बहुत ज्यादा लंबा होगा तो बहुत ज्यादा दुबला पतला जिस्म बदसूरती की अलामत समझा जाता है। यही वजह है कि कद के साथ साथ वजन का बढ़ना भी जरूरी है। हर इंसान में कुदरती तौर पर बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें अक्सर खुसूसियात विरासत में मिलती हैं। तो नाज़रीन, कद का बढ़ना या कम रहना विरासती अलामत भी हो सकती है, लेकिन मुनासिब देखभाल और खुराक से हम कद और वजन में तवाज़ुन लाकर शख्सियत को पुरकशिश और जाज़िबे नजर बना सकते हैं। नाज़रीन, उम्र के लिहाज से कद बढ़ने की रफ्तार भी मुख्तलिफ होती है। जैसे कि पैदाइश के बाद बच्चा तेजी से बढ़ता है। 3 साल तक बच्चे के जिस्म की दौलत अमूमन उम्र के निस्फ तक पहुंच जाती है और 5 साल नशोनुमा बाकायदगी से होती है, मगर 16 साल के बाद ये रफ्तार सुस्त हो जाती है और इसी तरह 18 साल से लेकर 20 साल तक कद की पैदाइश यानी ग्रोथ सालाना 5 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ती। 30 साल तक कद का बढ़ना बिल्कुल मौकूफ हो जाता है। जो लोग बुलंदो कामत और अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि कद बढ़ाने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। प्रोटीन हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है। प्रोटीन जिस्म को तवानाई फराहम करता है क्योंकि जिस्म का बेशतर हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है, जो कि गोश्त में पाई जाती हैं। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इनकी कमी की वजह से बोन्स में भुरभुरापन आ जाता है और जोड़ सख्त होने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि कद छोटा रह जाता है और दुबलापन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मैं नाज़रीन को बताती हूँ कि कौन सी खुराक का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए मुफीद है और कौन सी खुराक नुकसानदेह है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की खुराक का हमारी बॉडी ग्रोथ में बहुत अहम किरदार होता है। ऐसी खुराक का इस्तेमाल छोटे कद वालों के लिए इंतहाई मुफीद है, जिसमें विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। प्रोटीन अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जो हार्मोन्स की नशोनुमा और हड्डियों की मजबूती के लिए लाजिम व मलजूम है। प्रोटीन के हसूल के बड़े ज़राए मछली, अंडा, दूध और सब्जियां हैं। विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए नागजीर है। इसकी कमी कमजोर हड्डियों और छोटे कद की शक्ल में रूनुमा होती है। जिस्म की नॉर्मल नशोनुमा के लिए विटामिन डी के अलावा दूध, मिल्क शेक का इस्तेमाल मुसलसल करें। केले और सेब का मिल्क शेक कद बढ़ाने के लिए आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। इसी तरह विटामिन सब्जियों और फलों में कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। मिनरल्स में शामिल मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोराइड, आयोडीन और आयरन
कद की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। नाजरीन, इसके बाद परहेज बताती हूँ। तमाम खट्टी बादी अशिया मसलन पकोड़े, समोसे, चाट, चटनी, तेज मसालेजात वाली ग़िज़ाओं से परहेज करें। इसके साथ फास्ट फूड का इस्तेमाल तर्क कर दें। इसके बाद मैं नाज़रीन को एहतियाती तदबीर बताती हूँ जो अपने कद में इजाफा कर सकते हैं या अपनी बॉडी को चुस्त यानी एक्टिव रख सकते हैं। जिस्म की नशोनुमा की बहाली के लिए वर्जिश इंतहाई जरूरी है। वर्जिश में ऐसी एक्टिविटीज को अपना मामूल बना लें जिसमें जंपिंग या किसी चीज के साथ लटकना पड़े। इसके साथ साथ 2 किलोमीटर तक पैदल चलना मुफीद है। ज्यादा बैठने या ज्यादा सोने से इज्तनाब करें। इन तमाम बातों पर अमल करके रुकी हुई ग्रोथ की दोबारा बहाली की जा सकती है। इसके बाद मैं नाज़रीन को हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। क्योंकि हम कहते हैं छोटे कद वाले आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि तासीर दवाखाना पेश कर रहा है ऐसा ग्रोथ फार्मूला जिसका नाम मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स है। अब इस कोर्स के इस्तेमाल से आप अपने कद में बआसानी इजाफा कर सकते हैं। हमारे दायर तासीर दवाखाना के मायनाज डॉक्टर, हुक्मा, साइंसदानों ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में बरसा बरस की तहकीक के बाद कद न बढ़ने के असल असबाब और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फार्मूला मुतारिफ करवाया है जिसके इस्तेमाल से अब हाइट को बढ़ाना बहुत ही आसान है। इस हाइट ग्रोथ फार्मूले का नाम है तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स। जी नाज़रीन, तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स अब आपकी प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ और सिर्फ इसी कोर्स में पोशीदा है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स जो हर तरह की कीमियाई अज्जा से पाक और मुकम्मल तौर पर एक हर्बल प्रोडक्ट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये कोर्स खालिस और कीमती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है जो कि 100% नताइज का हामिल है। इसलिए तो हम दावे के साथ कहते हैं कि छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें, क्योंकि छोटा कद अच्छे भले इंसान को एहसास कमजोरी में मुब्तला कर देता है। छोटे कद की वजह से इंसान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे माशरे में अपनी शख्सियत को पुरअसर बनाने के लिए कद बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन अब छोटे कद को बड़ा मसला ना बनाएं, क्योंकि तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स के इस्तेमाल से आप अपने कद में 4 से 6 इंच तक बआसानी इजाफा कर सकते हैं। जिन अवामिल की वजह से आपका कद बढ़ना रुक गया है, तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट ग्रोथ फार्मूला इन तमाम अवामिल का मुकम्मल खात्मा करता है और मुख्तसर अरसे में ही आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। तासीर दवाखाना का हर्बल तरीका इलाज से तैयार करदा मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स का इस्तेमाल इन तमाम असबाब का अजाला है जिनकी बदौलत हाइट ग्रोथ रुक जाती है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स ऐसे नेचुरल अज्जा से तैयार किया गया है जो जिस्म में तेजी से जज्ब होकर ग्रोथ को बढ़ाते हैं और आपके कद में 4 से 6 इंच तक इजाफा करते हैं। अगर आप भी छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो आप परेशान होना छोड़ दें। आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और अपनी परेशानी का हल पाएं। इसके अलावा आप ये कोर्स बजरिए ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नए प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।